नमस्कार। 2014 मई में जब पहली बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री की जीत हासिल की, उसके बाद मई 4 टू 2026 जो बंगाल इलेक्शन है, वो एक ऐतिहासिक है। क्या बात कर रहे हैं जी आप? एक स्टेट इलेक्शन जीतने और एक पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने के समान है क्या? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीत थी, नॉट ओनली फॉर बीजेपी के लिए, बल्कि भारत के भविष्य और हिंदुओं के लिए। इसका मतलब कि बाकी सब जीतें इम्पोर्टेंट नहीं थी। हाँ, 2019 भी इम्पोर्टेंट थी, 2024 भी इम्पोर्टेंट थी। बट एक स्टेट इलेक्शन में जो टर्निंग पॉइंट हुआ था वो है ये। और इसके पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेट इलेक्शन जो भाजपा ने जीती थी, वो मैं कहूँगा कि 2017 में जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जीत कर योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया था। जीत कर और योगी को बनाया था, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद मैं कहूँगा कि 2016 में, उससे पहले थर्ड में पेश करूँगा, महाराष्ट्र में जीतकर देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया था। इसका मतलब है बाकी सब इम्पोर्टेंट है, बाकी सब इम्पोर्टेंट है, बट दीज आर टू लीडर्स हु कैन टेक बीजेपी और भाजपा को आगे ले जा सकते हैं, देश के भविष्य को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैं उसके थर्ड इलेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा कि 2020 में जब बिहार जीते थे कोरोना के टाइम, और 2025 जो लास्ट ईयर भाजपा ने जीती थी, उसके बारे में फिर बात करूँगा। और 2025 में जब भाजपा ने दिल्ली जीता था आफ्टर 25 ईयर्स, ये चार इलेक्शन है जो टर्निंग पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के भविष्य के लिए और बीजेपी के लिए। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में। 2016 में जो तीन सीट पे थी, 2021 में भाजपा ने टीएमसी को टक्कर किया और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के दौर पे आई थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि भाजपा की सरकार बन सकती है, लेकिन मैं तो चाहता था कि 100 से ऊपर जाओ, मैक्सिमम 100 के ऊपर जो भी है वो अच्छा होगा, वो अच्छा अपोजिशन बनेगा, पर वो नहीं हुआ। 77 में भाजपा सीट जीत पाई थी। 37% 37.5% वोट था, और टीएमसी का था 46, सो अबाउट 9% डिफरेंस था। और 2026 में वो ऐसे पलट गया कि भाजपा की वोट शेयर 45 हो गई, 8% इंक्रीज हो गई, और जो 47 थी टीएमसी की, वो 40 पे आ गई। 5% डिफरेंस से जो थी, जो 210 जो टीएमसी ने जीता 2021 में, भाजपा ने आज 207 जीता, 207। और टीएमसी सॉरी टीएमसी ने जीता है 81। सो ऑलमोस्ट टू थर्ड के करीब आ गई है, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर बीजेपी। ये जीत कल या 3 साल पहले या 2020 में ये तय की गई थी, December 4 टू 2014 में, जब अमित शाह ने कोलकाता में भाषण दिया था। वो सभी ट्विटर में, सोशल मीडिया में सब बहुत से लोग देखे होंगे। उन्होंने कहा था कि मैं अमित शाह हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं आपकी सरकार को उखाड़ फेरूंगा। उसके लिए 12 ईयर्स लगे। सो कितनी मेहनत की होगी पार्टी को, एक 10% के कम से होने वाले वोट शेयर को 45 पद तक लेकर आके यहाँ तक जिता कर जाना। अनदर ग्रेट achievement by Amit Shah. Only Amit Shah can do that. That's why he is called the great चाणक्य। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें एक मोदी मिलेगा या ना ही अमित शाह मिलेंगे। आई थिंक दे आर जस्ट बून टू भारत। इस विक्ट्री ने कितनी क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमें बता सकते हैं कि बंगाल एक स्टेट नहीं है, बंगाल एक इतिहास है। बंगाल एक कल्चरल कैपिटल था। बंगाल हमारे लिए, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे कल्चर के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया। राइट फ्रॉम विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी, सब बंगाली थे। और बंगाल वॉज कैपिटल फॉर इंडिया इन दी ब्रिटिश एरा। बाद में ही दिल्ली हुआ था। सो बंगाल को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तमिलनाडु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। इन चारों स्टेट और कैपिटल की बहुत बड़ी हिस्ट्री और कल्चर है। सो टू
being in power in both in state and in central is very important for BJP and for Bharat. सो इस जीत का पूरा श्रेय जाता है अमित शाह जी को, हु एब्सोल्युटली लाइक एन मॉनिटरिंग करके जब तक रिजल्ट नहीं आए उन्होंने पूरी कोशिश की है, और अमित शाह और आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जान देकर ये जीत हासिल की है, उसका असर हम देख सकते हैं कि लोगों में कितनी खुशी है आज, राइट फ्रॉम एवरीबडी, और औरत बच्चे बूढ़े सब कॉमन पीपल, हम जैसे कॉमन पीपल कितनी अच्छी खुशियां मना रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि उनको एक फ्रीडम मिला है। इसलिए मैंने कहा कि ये स्टेट इलेक्शन बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हम पीछे जाते हैं 2024 को। 2024 में जब मोदी जी को 240 सीट मिले थे, 32 शॉर्ट ऑफ फुल मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन, तब मोदी जी को तब से बीजेपी ने ये काम शुरू किया कि अगले सभी इलेक्शन जीतने हैं। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जब जीती है तो अच्छा है, बीजेपी को जीतना अलो कर अपोजिशन वाले, दे शुडंट मेक बीजेपी टू लूज 1 or 2 इलेक्शन, बिकॉज जब वो लॉस करते हैं ना तो उनकी बाउंस बैक बहुत ही बढ़िया होती है। तो पहला उनका सरप्राइजिंग कमबैक था हरियाणा। हरियाणा के इलेक्शन और हरियाणा के लोगों को भारत कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम हरियाणा हार जाते ना तो आज भारत का हाल इतना बुरा होता कि आप सोच भी नहीं सकते थे। सो हरियाणा गेव भारत दी लाइफ लाइन, नॉट ओनली टू बीजेपी टू भारत। तो 90 सीट्स में 70 प्लस सीट जेके बम्पर जीत जेके, किसी ने सोचा भी नहीं था उस तरह के जीत जेके भारत भाजपा ने कम बैक किया था। मैं भाजपा मतलब भाजपा को सिर्फ भाजपा ने कार्यकर्ता को नहीं कह रहा, दैट इंक्लूड्स आरएसएस एंड आरएसएस स्वयंसेवक। उसके बाद नवंबर में हुई थी महाराष्ट्र और झारखंड। सबने सोचा कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जीतेंगे। सरप्राइजिंगली झारखंड हम हार गए और महाराष्ट्र जीत गए। वो भी ऐसी जीत है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग 230 प्लस सीट्स। और वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महाराष्ट्र में देयर इज नो अपोजिशन। टू बी इन अपोजिशन यू नीड 30 सीट्स। कोई पार्टी को 30 सीट्स नहीं मिली है, या कांग्रेस को, या शरद पवार की एनसीपी को, या ठाकरे की शिवसेना को, उनको किसी को 35 क्रॉस नहीं किया था। सो दैट वाज ए मैसेज दैट पीपल gave to Modi that we are sorry that we could not make you win full majority 2024। लोगों ने बहुत बाहर आके वोट किया था। और महाराष्ट्र इज नॉट जस्ट ए स्टेट, महाराष्ट्र इज द फाइनेंशियल कैपिटल and the second largest state that sends MPs to parliament, 48 after Uttar Pradesh 80 के बाद। So winning Maharashtra for the third time was so decisive, and there was another great achievement by BJP जो उसके उद्वेग को, उसको कॉन्फिडेंट को और ज़्यादा किया था। उसके बाद आई थी दिल्ली इलेक्शन। दिल्ली इलेक्शन वाज वेरी टफ बिकॉज लॉट ऑफ स्मॉल था, लॉट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और आप बहुत स्ट्रांग थी। बट द वे बीजेपी कम बैक, वर्कड हार्ड एंड कम बैक आफ्टर 25 ईयर्स, वो एक टर्निंग पॉइंट था। सो आफ्टर हरियाणा, महाराष्ट्र और फरवरी 2025 में दिल्ली, और उस ईयर एंड में आई थी नवंबर दिसंबर में बिहार। अनदर ग्रेट थिंग, वहां पर भी बीजेपी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, 243 सीट्स में वहां पर भी देयर इज नो अपोजिशन। तो लालू की पार्टी 16 और 21 सीट में थी, देयर इज नो अपोजिशन। आफ्टर महाराष्ट्र, बिहार में भी अपोजिशन। बिहार भी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, नॉट इकोनॉमिकली बट इट हैज अ लार्ज, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाद अबाउट 13 to 15 करोड़ पीपल वहाँ पर रहते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। 42 एमपी सेंड करती है टू रीगेन इट अगेन, एंड दिस टाइम बीजेपी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और आप तो वहाँ पे नए बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गए 1 साल के बाद। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देके सेंटर में चले गए, पता नहीं क्या उनको मिनिस्ट्री मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। सो बिहार इलेक्शन अगेन डिसाइसिव, देयर इज नो अपोजिशन। उसके बाद आई थी 5 स्टेट इलेक्शन जो हम देख रहे थे, असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी। इस 3 में भाजपा ने असम और एनडीए में रिटेन किया है, दैट्स अगेन ए ग्रेट अचीवमेंट। और बंगाल में पहली बार जीत की थी।
Assam is the sixth state BJP is winning three consecutive times. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद असम इज द सिक्स स्टेट बीजेपी ने तीन बार कंसेक्यूटिवली हार्टेड जीत की है और अबाउट सिक्स स्टेट्स हैं वहां पर दो बार जीते हैं. सो बीजेपी की दिस इज डिफरेंस बिटवीन अदर पार्टी एंड बीजेपी. बीजेपी डज नॉट विन इलेक्शन, दे कीप विनिंग इलेक्शन. दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज इलेक्शन विनिंग मशीन. असम की पहले बात करते हैं. असम में 126 सीट्स है. पहली बार 100 के ऊपर भाजपा ने जीता है. रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री. 102 सीट्स, 18 सीट्स से कांग्रेस ने जीता है. उसमें 17 सीट्स मुस्लिम डोमिनेटेड है. एक ही सीट है जो वहां पर हिंदू डोमिनेटेड है, वहां पर वो जीत के. दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर डेमोक्रेटिक चेंजेस इज हैपनिंग इन असम. अब बंगाल जीतने के बाद I think now it's time to clean up and kick all the illegal Muslims, Rohingyas out of India. Not only from Assam and Bengal, all over India. So Assam की ओर से देखेंगे तो 38% बीजेपी को मिला है. 38.9 प्रिसाइसली. उनको मिला, कांग्रेस को मिला है 28. सो अबाउट 9% डिफरेंस. और इस सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोथ ममता एंड गोगले जो वहाँ के प्रिंसिपल अपोजिशन है वो हार गए हैं. सो दे कांट, नॉट ओनली देयर पार्टी लास्ट, दे कांट इवन गो टू देयर लेजिस्लेशन असेंबली में भी नहीं जा सकते. इसे कहते हैं मार और कर्मा. सो विश्व शर्मा जो योगी ऑफ ईस्ट कहे जाते हैं, उन्होंने कमाल कर दिया है. और उनका काम भी अच्छा. नॉट ओनली ही इज वेरी हिंदुत्व एंड राइट एंड एक्सट्रीम अपराइट पर्सन, बट आल्सो इज मैन ऑफ डेवलपमेंट. लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ पे बहुत अच्छा है, इसलिए उन्होंने ये बहुत ही बड़ी बेहतरीन जीत हासिल की थी. अब बात करते हैं बंगाल के बारे में. बंगाल की जीत भाजपा की जीत सिर्फ नहीं है, ये एक जीत है भारत की, भारत की संस्कृति की, भारत के कल्चर की, हिंदुओं की जीत है. इसीलिए तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे हिंदू कितने अच्छे त्योहार के तरह बना रहे हैं, एज इफ दे गॉट इंडिपेंडेंस. अभी इंडिपेंडेंस मिला है. पहले 20 साल कांग्रेस के राज, फिर 30 इयर्स ऑफ कम्युनिस्ट का राज, फिर 15 इयर्स ऑफ टीएमसी का राज. बंगाल इज वन स्टेट वो जो डिक्रीज हो रही थी हर एक क्षेत्र में, नॉट एजुकेशन में हो, इंडस्ट्री में हो, स्पोर्ट्स में हो, वो कोई तरक्की नहीं करती. इट वाज स्टैग्नेंट और डिक्रीजिंग एवरीवेयर. बंगाल में कोई भी कुछ भी नहीं है. कम्युनिस्ट ने उसको इतना बर्बाद कर दिया उस स्टेट को. जो हमारे स्टेट इंडस्ट्रियल हब था वो उसको बर्बाद करके, जो टीएमसी ने उसी जगह वहां पर कम्युनिस्ट था, टीएमसी ने मुसलमान को कर दिया. हिंदू आर बिकम सो कवर्ड. हमें तो रहना ही मुश्किल हो गया था. तो इस जीत ने उनको लाइफ लाइन दी है. नॉट ओनली द करंट जनरेशन, फॉर जनरेशन टू कम. इस सबके सूत्रधार हैं चाणक्य, अमित शाह जी. 90% या 91% स्टेज जाता है उनको, और वो बीजेपी के कार्यकर्ता को. उन्होंने अपनी जान दे के ये जीत हासिल की है. अब नहीं, 10 साल से अपनी जान दे के ये हासिल की है. नॉट ओनली इन बंगाल, एवरीवेयर आई एम सेइंग, बट बंगाल इज सो वायलेंट स्टेट है ना, इसलिए ये जीत हर एक जो इस वायलेंट में मरे हैं, हर एक कार्यकर्ता, हर एक बीजेपी कार्यकर्ता, हर एक फैमिली वो सपोर्टेड नेशन, वो सपोर्टेड बीजेपी, उन सबको डेडिकेटेड है ये विक्ट्री. उनकी आत्मा को शांति मिले और मोक्ष मिले. और सबसे मुख्य है माँ काली, माँ दुर्गा माँ, उनका आशीर्वाद जो भारत को बचाया है, बंगाल को बचाया. इस सो बीजेपी इस जीत से बहुत ही कॉन्फिडेंट होगी अगले इलेक्शन में. अगले इलेक्शन आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना. These are the important states. और छोटे छोटे राज्य हैं, मैं बता रहा हूँ. पंजाब में भी बीजेपी कमाल कर सकती है. मुझे लगता है वो सत्ता पे, बट दे कैन गिव अ टफ फाइट. एंड ये 2028 में आएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़. सो हिमाचल, अरुणाचल, हिमाचल में भी बीजेपी फिर आ सकती है. अरुणाचल में रिटेन कर सकती है. सो इट्स गोइंग टू बी एंड अनदर वाइट वॉश और 90% विनिंग ट्रैक होगा बीजेपी का अगले आने वाले 3 साल में, 4 3 साल में, टिल 2029 तक बीजेपी
will win 9 out of 10 states in all coming election में मुझे लगता है. So as a BJP का supporter, as a Hindu, I'm very happy, I'm very relieved for all the Hindus in Bengal. उन सब भाई बहनों को धन्यवाद जिन्होंने वोट किया है, जिन्होंने वो काम किया है. वी आर विथ यू. मैं तमिलनाडु में हूँ, इसका मतलब नहीं हर एक हिंदू जो सारी दुनिया में है, आप हम सब एक हैं की जीत है. हमें भी बहुत खुशी है. इनफैक्ट आई वॉज मोर फॉलोइंग मॉनिटरिंग बंगाल इलेक्शन दैन तमिलनाडु में जो कोई रुचि नहीं थी. इसमें तमिलनाडु या केरला के बारे में बात ही नहीं की. मैं तमिलनाडु इलेक्शन के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, मोदी के बारे में कितनी तारीफ की है, वो किसका क्वाइट आप होगा नेक्स्ट वीडियो. मैं उनकी बहुत धुलाई करूंगा, उनके स्प्लेंडर और के रॉन्ग जजमेंट. और बीजेपी ने जो पांडिचेरी में जीता है, दैट इज ऑल्सो इन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार. 30 सीट्स में 18 सीट्स जीत करना, रिटेन करना, एंटी अगेंस्ट एंटी वेरी स्मॉल स्टेट. और केरला में 3 सीट जीत के 15 प्लस वोट शेयर में जाना, दैट्स ऑल्सो ग्रेट थिंग. विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में बंगाल और बीजेपी के बारे में बात किए थे. मैंने आई थिंक आई हैव कवर्ड लिटिल बिट जो भी मुझे पता है मेरी छोटी सी नॉलेज में. और मेरे जैसे एक छोटे से यूट्यूबर को आपका कीमती वक्त देके आपने ये देखा है, आप सबको मेरा धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.